के सेट में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक परिवार की जो जीवन शैली है प्रभावित होती है। तो ये जीवन दर्शन से प्रभावित होती है। समाज की जो बुनियादी इकाई है वो परिवार है। परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो विवाह हो गया, रक्त हो गया अथवा गोद आदि के गोद लिए हुए जो संतान होती हैं उनके द्वारा बनता है। ये प्राकृतिक नियमों पर आधारित होता है तथा प्रत्येक सभ्यता द्वारा अनुमोदित एवं पोषित है। ये देश के विधान द्वारा स्वीकृत होता है। तो ये किससे संबंधित है? ये जीवन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात का उदाहरण है। तो ये निश्चित समष्टि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग, जिसके लक्षणों में क्या होता है? मसूड़े से खून आना शामिल होता है। तो उस व्यक्ति को अपने आहार में क्या शामिल करना चाहिए? तो उसको विटामिन सी शामिल करना चाहिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है पीला ज्वर, जिसको हम पीत ज्वर यानी येलो फीवर के नाम से जानते हैं। तो ये किसके काटने से होता है? ये मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है हमारा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है। तो पूछा गया है किस समाज का गुण होता है? तो ये जो होता है ये अर्जन आधारित होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, जब परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक जो परिस्थिति होती है इसमें बदलाव हो जाता है, तब ये ऊर्ध्वगामी या सामाजिक गतिशीलता इसको कहते हैं। ऊर्ध्व गतिशीलता क्या होती है? उस समाज में पाई जाती है जो अर्जन आधारित होती है। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद बताया था? तो एल.टी. हॉबहाउस ने इसका भेद बताया था। ये कौन थे? ये प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री और सामाजिक दार्शनिक भी थे। नेक्स्ट है हमारा, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो मच्छर भगाने वाली जो दवाएं होती हैं इसमें एलिथ्रिन नामक सक्रिय रसायन पाया जाता है। ये क्या होती है? ये सिंथेटिक कीटनाशकों का एक समूह होती है और एक संश्लेषित जो होती है ये पायरेथ्राइडस, ठीक है, थाइडस होता है। और क्या होता है? जैसे ये पूछ सकता है किस फूल से बनता है? तो ये क्रिसेंथेमम फूल से प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। फूल का नाम लिख लेते हैं, ये होता है क्रिसेंथेमम, ठीक है, इस फूल से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस तापमान पर बैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको हम फ्रीज में काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आकार के आधार पर परिवार होता है। तो आकार के आधार पर परिवार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एकल होता है, संयुक्त होता है और विस्तृत परिवार का होता है। नेक्स्ट है हमारा, बाल विवाह एक है। तो बाल विवाह क्या है? बाल विवाह की अगर हम बात करें तो ये एक सामाजिक समस्या है, ठीक है, सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या कैसी है? बाल विवाह की जैसे जो 18 साल से कम एज के बच्चे होते हैं उनकी अगर शादी कर देते हैं तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो ये एक क्या होता है? ये एक अवैधानिक तथा बाल विवाह की श्रेणी है जिसमें इससे कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनकी शादी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट हमारा बाल विवाह से संबंधित है। 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में ये पारित हुआ था। तो इसमें क्या था? इसमें जो फीमेल की एज थी वो 40 थी, जो 14 प्लस थी, और जो मेल की एज थी वो 18 प्लस थी यानी 18 साल थी। इसके बाद क्या हुआ था? वो हरबिलास शारदा ने इनकी जो एज थी वो बढ़ा दिए गई थे, जिसमें जो लड़कियों की एज थी वो 18 कर दी थी और जो लड़कों की एज थी वो 21 कर दी गई थी। तो ये जो हरबिलास शारदा जी थे इनके नाम पे ही शारदा अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये किसके प्रकार हैं? तो ये हमारे बहुविवाह के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा समस्या जो है वो चूहा यानी विषु से संक्रमित होता है? तो वो प्लेग होता है। प्लेग को हम ब्लैक डेथ के भी नाम से जानते हैं, पेस्ट आदि के नाम से भी जानते हैं। मुख्य रूप से ये कृदंत जो होते हैं इन प्राणियों में पाया जाता है, जैसे चूहे हो गए। और इसमें क्या है? जो अर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। तो इसके जीवाणु का नाम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, निद्रालुता रोग जो होता है, स्लीपिंग सिकनेस, ये किसके कारण होता है? तो ये सीसी मक्खी के कारण होता है। इसमें क्या होता है? ये जीनस ट्रिपैनोसोमा से संबंधित एक प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है, जिसमें ये जो मक्खी होती है सीसी मक्खी, अगर किसी व्यक्ति को काट लेती है तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की जो अवधि है वो 21 दिन या इससे कम रह जाती है तो वो क्या कहलाती है? तो वो
एपिमेनोरिया कहलाती है। एपिमेनोरिया जो है इसकी कम एज जो अवधि है वो कम हो जाती है, तो ये एज कहलाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि ओव्यूलोन आमतौर पर सामान्य अवधि से पूर्व हो जाती है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव हो गया, रजोनिवृत्ति हो गया, असंतुलित आहार हो गया, हार्मोनल असंतुलन हो गया और यौन संचरित विकार आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, एक महिला को देखभाल करने के दौरान जिसका तात्कालिक गर्भपात हुआ है, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो नर्स को जो है वो रक्तस्राव की तीव्रता का आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, केवल एक को छोड़कर निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गर्भावस्था में भ्रूणों की मौत के लक्षणों को दर्शाता है? देखिए कई सारे लक्षण इसमें होते हैं, जैसे गर्भावस्था में जो भ्रूण की मृत्यु है वो गर्भपात कहलाता है। तो गर्भावस्था के लगभग 20 हफ्तों के दौरान ये दुर्घटना होती है। गर्भावस्था के जो दौरान महिलाओं में विभिन्न लक्षण देखे जाते हैं, जैसे उनके पेट में दर्द और रक्तस्राव होता है, महामारी से अधिक पीड़ा का अनुभव होता है और सफ़ेद और गुलाबी म्यूकस का स्राव होता है। थक्के के रूप में योनि से जो है ऊतक बाहर आना होता है और गर्भावस्था के लक्षण लुप्त हो जाते हैं। अल्ट्रासोनिक जो स्कैनर होता है, जांच में भ्रूण की जो धड़कन है वो सुनाई नहीं देती है। तो महिलाओं में क्या होता है, भूरा, और किसी भी उम्र में महिलाओं में क्या होता है, भूरा स्राव किसी भी उम्र यानी में हो सकता है, लगभग 45 वर्ष तक। परंतु यह लक्षण विशेषता जो है गर्भवती किशोरी और महिलाओं में देखने को मिलता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, वो योनि से भूरा स्राव। नेक्स्ट है, पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का पहला चरण जो है वो कब शुरू किया गया था? तो इसका जो पहला चरण है वो दिसंबर 1995 में शुरू किया गया था। तो WHO ने क्या किया था, WHO के जो वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के जो परिणाम स्वरूप है 1995 में पल्स पोलियो का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया था कि 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं, सभी को पोलियो समाप्त करने के लिए हर वर्ष दिसंबर और जनवरी में ओरल पोलियो टीके की 2 खुराकें देनी थी। ओरल टीकाकरण क्या होता है कि वो लगाया नहीं जाता है बॉडी में, दवा के रूप में वो दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, लगाव से संबंधित बाल्वी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता रखने के जो व्यवहार हैं इसका कारण क्या होता है? तो ये इसका कारण मेन क्या होता है, वो इनका सहज प्रवृत्ति होता है, जिसके कारण नवजात शिशु माता के साथ समीपता बनाए रखता है। नेक्स्ट है हमारा, संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? तो वो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी होता है। इन्होंने 4 स्टेज बताई थी बच्चे की, एक तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। नेक्स्ट है, वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और माता की प्रतिरक्षा विकसित हो रहे भ्रूण तक स्थानांतरित कर देता है। तो वो कौन सा है, तो वो इम्यूनोग्लोबिन जी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं की हड्डी चटकने की मुख्य वजह कौन सी होती है? तो हार्मोन असंतुलन भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, यानी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? तो महिला सशक्तिकरण वर्ष जो है वो देश के निर्माण में महिलाओं के योगदान में ध्यान में रखते हुए तो भारत सरकार ने सन 2001 में महिला सशक्तिकरण इसको वर्ष घोषित किया था। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये किसने कहा था? तो ये लूथर ने कहा था। नेक्स्ट है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, तो किसको निष्पादित करता था? तो वो शैक्षणिक कार्य को भी करता था, आर्थिक को भी करता था, धार्मिक को भी करता था, यानी सभी को करता था। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जो मातृवंशीय परिवार पाए जाते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो मातृवंशीय परिवार हैं ये दक्षिण और असम में पाए जाते हैं। ये जनजातियाँ होती हैं जिनमें पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण भारत के मालाबार के नायरो और असम में खासी और गारो जनजाति में पाए जाते हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? तो भारतीय शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री धन है, तो स्त्री विवाह के समय तथा विवाह के बाद स्त्री को जो उपहार दोनों पक्ष द्वारा प्रदान किए जाते हैं उसे ही भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन कहा जाता है। ये नगद या वस्तु के रूप में हो सकते हैं जिस पर केवल स्त्री का अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? तो वो लिंग अनुपात में असमानता को माना है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दहेज निषेध जो अधिनियम है
ये कब आया था? तो ये 1961 में आया था। और हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो 1955 का है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। घरेलू हिंसा का 2005 का है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए जो अवधी भाषा है ये शामिल नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी हैं? देखिए 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को जो है नाम उल्लेख किया गया था। मूल रूप से अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को और 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में बात करें तो मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को शामिल किया गया था। तो कौन सी नहीं हो जाएगी? अवधि नहीं होगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1950 में किस चीज़ की मनाही है? तो ये सापिंड विवाह की मनाही है। इसमें देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सापिंड विवाह की मनाही है। माता और पिता दोनों पक्षों में 3 पीढ़ियों के सापिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके अलावा क्या है, किसी भी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत में कौन संबंधित है? तो वो दुर्खियम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जाता है? तो किनको चलाया जाता है? मातृ एवं शिशु जो सेवाएं हैं उनको चलाया जाता है। देखिए बात करेंगे ईयर 1997 में आरंभ किया गया था। इसमें प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है परिवार कल्याण का जो कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना था और प्रजनन स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना था। नेक्स्ट है, जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको टोटकावाद कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समस्या है? तो सामाजिक समस्या में कौन हो जाएगा? वो अस्पृश्यता है। बाकी महामारी है, ये भी प्राकृतिक है। भूकंप भी प्राकृतिक है। पागलपन प्राकृतिक नहीं होगा। और जो सामाजिक है ये अस्पृश्यता होगा। नेक्स्ट है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार आदि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? तो वो कौन सा होता है? ये निकोटीन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान कराता है? तो ये परामर्श भी देता है, यौगिक आसन भी देता है, मेडिकल सहायता भी देता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। मद्यपान और जो मादक पदार्थ व्यसन समस्याएं हैं ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विकास कहते हैं। विकास क्या होता है? विकास से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं। विकास द्वारा ही एक देश के अधिकाधिक जो नागरिक होते हैं वो उच्च भौतिक रहन सहन के स्तर और दीर्घ जीवन प्राप्त करने के साथ साथ जो अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित होने का प्रयास करते हैं। तो ये विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? तो वो धर्म हो जाएगा। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से है जो राज्य सरकार का किन्हीं औपचारिक संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु स्पष्ट जो परिभाषित नियम होते हैं उनको लागू किया जाता है। इन नियमों के पीछे इन्हीं पारित करने वाली संस्थाओं या संगठन की शक्ति होती है और साथ ही जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उसे दंडित करने की व्यवस्था पाई जाती है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से होते हैं? तो वो कानून हो गया, राज्य हो गया, पुलिस है, अदालत है, जेल है, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। तो ये सारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नहीं आता है तो धर्म नहीं शामिल होता है। नेक्स्ट है हमारा, लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतम अवस्थितियों तक पहुंचना निम्न में कौन सा होता है? तो वो होता है उन्नतशीलता। ये सारे हमारे नहीं होते हैं। देखिए लोगों और समूहों का जो निम्न अवस्थियों में उच्चतर अवस्थियों तक पहुंचने का पहुंचना ही उन्नतशीलता कहलाता है। ये क्षैतिज गतिशीलता क्या होती है? क्षैतिज गतिशीलता होती है जब किसी जो संस्तरित व्यवस्था में संक्रमण के कारण यानी परिस्थिति और भूमिका में परिवर्तन आ जाता है तो वो क्षैतिज होती है। अधिगमी गतिशीलता क्या होती है? इसमें मनुष्य अपने व्यवसाय और परिस्थिति से निम्न व्यवसाय
अथवा परिस्थिति में आ जाता है। अनुलंब क्या होता है? जब परिस्थिति और भूमिका में परिवर्तन के साथ साथ वर्ग परिस्थिति में भी परिवर्तन आ जाता है, तो ये अनुलंब गतिशीलता होती है। नेक्स्ट है, महामारी का स्थायी रूप से बंद होना क्या कहलाता है? तो ये मेनोपॉज कहलाता है। महिलाओं में जब महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। ये 45 से 55, ठीक है, 45 से 55 के बीच की उम्र में होता है। मेनोपॉज होने से महिला के शरीर में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। महिलाओं में जब मेनोपॉज होता है तब उन्हें अपनी हार्मोन लेवल में हो रहे परिवर्तन की जांच के लिए ब्लड और यूरिन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। संपर्क में दो दृष्टिकोण मुख्य कौन कौन से होते हैं? तो ये डिसएंगेजमेंट सिद्धांत होता है और एक्टिविटी सिद्धांत होता है, यानी ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, पैक्टिन पाया जाता है। तो पैक्टिन किस में पाया जाता है? पैक्टिन जो है वो हमारा अमरूद में पाया जाता है। पैक्टिन सामान्यतः नींबू प्रजाति फल होते हैं, यानी सिट्रिक फल होते हैं, जैसे अमरूद हो गया, सेब हो गया और गुशबेरी हो गया, क्वींस हो गया आदि में पाया जाता है। ये एक पॉलीसेकेराइड होते हैं। इन फलों की जो कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। ये पानी में घुलनशील होते हैं। जो देखिए विटामिन बी होते हैं, बी और सी, ये जो है जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और जो इसमें लगभग 220 फ़ारेनहाइट पर पकाकर इसमें साइट्रिक अम्ल मिलाकर, शुगर मिलाकर जेल बनाया जा सकता है, यानी जेली जो बनाते हैं वो जेली बनाई जाती है। तो इसके प्रयोग से जेली और जैम बनाने के लिए क्या है, एजेंट के रूप में कार्य भी इसका किया जाता है। तो पैक्टिन जिसमें पाया जाता है वो अमरूद में पाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? तो दही का खट्टापन वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है प्रजातियों में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आमतौर पर मानव पाचन और मूत्र पथ में पाए जाते हैं। इनका सेवन दस्त और आंत स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। ये शरीर में भोजन को तोड़ने, पोषक तत्व को अवशोषित करने और खराब जीवों से लड़ने में मदद करते हैं, जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तन में पाया जाता है? तो गेहूं का जो चोकर होता है वो पेरिकॉर्प में पाया जाता है। ये संपूर्ण अनाज के भार का 2.5% होता है। नेक्स्ट है हमारा, फसाई, FSSAI का पूरा नाम क्या है? तो फसाई का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पूछ रहा है निम्न में से कौन से खाद्य में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना अधिक हो जाती है? तो किसमें हो जाती है? कम अम्लीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं इनमें हो जाती है। इनमें क्या होता है, जो डिब्बाबंद पदार्थ होते हैं इनमें ये विषाक्तता पैदा होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा किशोरावस्था की अवधि है तो अत्यधिक संवेदनशीलता वाली होती है। किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनके व्यवहार में पाई जाने वाली जो अस्थिरता होती है वो अपनी चरम सीमा पर होती है। इसलिए इस अवस्था को जो है वो तूफान व तनाव की अवस्था भी कहते हैं। अगर हम बात करें किशोरावस्था की समाप्ति की हो तो ये जो परंपरागत तूफान व तनाव के प्रमाण कम होते जाते हैं। तो इस प्रकार के जो किशोरों में संवेग व तीव्र अनियंत्रितता और अभिव्यक्ति वाले और विवेक शून्य तो होते ही हैं, लेकिन जो संवेगात्मक व्यवहार होते हैं इनमें प्रायः प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर सुधार भी होता रहता है। तो ये जो एज होती है इसको तनाव व तूफान की एज भी कहते हैं, ठीक है। तूफान व तनाव की अवस्था पूछ सकता है। तूफान व तनाव की एज किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था की अवस्था ही होती है। नेक्स्ट हमारा, शिशुओं की नाड़ी की जो गति है वो प्रति मिनट कितनी होती है? तो इसकी प्रति मिनट जो होती है ये 120 से 150 होती है। और वयस्क की अगर हम बात करें तो वो 72 होती है प्रति मिनट। और सोते समय शिशु की नाड़ी जो होती है वो 123.5 होती है। और वैसे सोते समय जो वयस्क व्यक्तियों की बात करें तो 218.5 होती है। नेक्स्ट है हमारा,
मानव विकास होता है तो क्रमिक भी होता है, वैयक्तिक भी होता है, निरंतर भी होता है, यानी उपरोक्त सभी होता है। मानव के विकास की प्रक्रिया क्या होती है, वो जन्म के पूर्व से ही यानी उसके माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था लगभग ये मृत्यु तक चलती रहती है। इस प्रकार वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जो भी बालक होता है। तो इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास भी होता रहता है। विकास क्या होती है, एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है जिसमें क्रमिक विकास, निरंतर विकास और ये जो वैयक्तिक विकास है ये सारे शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिपक्वता के दौरान जो फाइलोजेनेटिक फंक्शन है यानी कार्य का उदाहरण कौन हो सकता है, तो ये कौन होता है, बैठना और चलना होता है। परिपक्व के दौरान जो है चलना, बैठना और चलना ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किसमें हो जाएगी, वो अंडे में हो जाएगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लीवर से उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो स्वस्थ शरीर को एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, परंतु इसकी अधिक मात्रा से शरीर में हार्ट ब्लॉकेज यानी दिल का दौरा या हृदय संबंधी अन्य बीमारियों को जो है वो पैदा करता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया और चावल हो गया, मूंगफली में कोलेस्ट्रॉल नगण्य रूप में पाया जाता है, जबकि अंडे की जो जर्दी होती है, जो उसका येलो पार्ट होता है, में किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो औसतन अंडे में अगर हम बात करें तो 250 mg कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लाइसिन पाया जाता है, तो लाइसिन जो है वो दालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर की जो सॉस है में प्रयुक्त होने वाला जो परिरक्षित पदार्थ है वो कौन सा है, तो ये सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट्स के ही थ्रू हम इसको ज़्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है संतरा हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया आदि में बनाए गए जो स्क्वैश में डालकर परिरक्षित किया जाता है, तो क्या इसमें डाला जाता है, इसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डाला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तीखी गंध वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है। यह मुख्य रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट या रासायनिक स्टेरिलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानियों को जो कि आँख से संबंधित हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, तो वो कब्ज हो जाएगा। 1 से 3 वर्ष व 4 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनमें ICMR की बात करें तो इसके द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है दैनिक जीवन में, तो वो 1200 से 1500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो कि और बाल्यावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता जो है उम्र, क्रियाशीलता एवं शारीरिक आकार द्वारा प्रभावित होती है। उचित कैलोरी प्राप्त करने के लिए जो आहार होते हैं वो हो गया दूध है, फल है, सब्जी है, संपूर्ण अनाज है और दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, तो वो अभिव्यक्ति हो जाएगा। इसमें ज्ञान, बोध, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन ये सारी पक्ष आते हैं। ये विक्टर ब्लूम की टैक्सोनॉमी से लिए गए हैं। 61 हो जाएगा, बुद्धि की जो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं बनाम फ्लूइड सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो वो रेमंड बी कैटल द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भाषा के अध्ययन में सतह यानी सरफेस संरचना तथा गहरी संरचना यानी स्ट्रक्चर शब्दों को किसके साथ संबंधित किया गया है, तो वो नॉम चॉम्स्की द्वारा। नॉम चॉम्स्की जो सिद्धांत है इनके अनुसार क्या कहा गया है कि बच्चों में भाषा की सीखने की क्षमता जो है वो जन्मजात होती है, यानी सतह संरचना भाषा का वह रूप है जो गहरी संरचना पर आधारित होता है, यानी गहरी संरचना वाक्य के अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है, तो वो नॉम चॉम्स्की हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, शिशु विकास से यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। तो ये परिभाषा किसने दी है, ये हरलॉक की परिभाषा है। नेक्स्ट है, बाल मृत्यु का कारण क्या है, तो बाल मृत्यु का जो कारण है वो अधिक संतानी भी हो जाएगा, गर्भावस्था में असावधानी भी और पोषण में कमी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मेरा PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है, तो ये PEM का अर्थ क्या है, तो ये प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट है हमारा, घरेलू स्तर पर
जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो भी हो जाएगी उबालना, यानी उबाल कर ही हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। एक गर्भवती माता के लिए कितने लौह की यानी कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो वो 38 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीसेकेराइड से निम्न शर्करा आती है। तो देखिए पॉलीसेकेराइड एक प्रकार के जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका निर्माण कई एकल शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है। ये विशाल आकार के अणु होते हैं। अन्य कार्बोहाइड्रेट की तरह ये जल में घुलनशील या मीठे नहीं होते हैं। इनमें 3 प्रकार के यानी स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और पेक्टिन हो गया। ये 3 प्रकार के इसमें ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। पेक्टिन भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो खट्टे फलों में यानी अमरूद हो गया, सेब हो गया आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो प्रोटीन मुख्यतः अमीनो एसिड्स में अवशोषित किए जाते हैं। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई यानी अमीनो एसिड में टूट जाता है। अतः अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की लघुत्तम इकाई होते हैं। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? प्रोटीन का आधारीय स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिए जाने वाला पहला टीका इनमें से कौन सा है? तो वो BCG का टीका हो जाएगा। देखिए BCG का जो टीका होता है वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वो BCG का ही होता है। ये जन्म के 24 घंटे बाद लगता है। ये जो है वो लेफ्ट बाह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। आप देख सकते हैं इसके बाद इसका एक निशान भी बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से टीका लगने के बाद में बाएं हाथ पे निशान बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि जो है सर्वश्रेष्ठ है? तो वो अवलोकन विधि हो जाएगी। बच्चों के व्यवहार की जो अवलोकन विधि होती है ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें दिनचर्या और उनकी मानसिक क्षमता का अवलोकन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वॉटसन के अनुसार शिशुओं के प्रमुख रूप से पाए जाने वाले संवेग कौन कौन से हैं? तो क्रोध भी होता है, प्रेम भी होता है, भय भी होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। संवेग एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति किसी न किसी रूप में विचलित या उत्तेजित होता है। यदि संवेग धनात्मक है तो ये प्रसन्नता का अनुभव कराते हैं, जैसे प्रेम हो गया, सुख हो गया, और यदि संवेग निषेधात्मक है तो ये चिंता और भय का अनुभव कराते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवंत जीवाणु टीका जो है ये कौन सा होगा? तो ये BCG का टीका होता है। BCG का टीका भी मैंने आपको बताया। ये क्या करता है? ये तपेदिक या क्षय रोग की रक्षा के लिए लगाया जाता है। ये जन्म के 24 घंटे बाद लगता है। ठीक है, याद रखिएगा 24 घंटे बाद लगता है। नेक्स्ट है विनिंग शुरू होनी चाहिए। तो ये जो विनिंग का मतलब क्या होता है? जिससे शिशु को माँ के दूध के साथ अन्य आहार देना चाहिए। तो ये प्रक्रिया सामान्यतः 4 से 6 महीने बीतने के बाद शुरू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सत्य असत्य को पूछना है। दिया गया है स्तनपान संक्रमण रोगों की जो घटनाएं होती हैं और समूह जो उनकी घटनाएं होती हैं उसको कम कर देता है, जिससे शिशु का जो विचलन है और मृत्यु दोनों कम हो जाती हैं। तो ये निश्चितता सत्य हो जाएगा, यानी स्तनपान कराने से जो है संक्रमण रोगों की जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रसव के बाद 2 या 3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह क्या होता है? तो ये खीस इसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट है गर्भावस्था में लौह यानी आयरन की कमी से क्या होता है? तो गर्भावस्था में आयरन की कमी से गर्भपात की समस्या भी हो जाती है, इसलिए उनको जो है वो आयरन की टेबलेट भी महिलाओं को दी जाती हैं। गर्भावस्था के पश्चात जो है स्त्री द्वारा शिशु का पोषण किया जाता है। नेक्स्ट है मासिक चक्र का समय क्या कहलाता है? तो इसका जो समय है वो रजोदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देखिए क्या होता है, जो ये समय है रजोदर्शन कहलाता है जब लड़कियों का शारीरिक जो विकास है ये पूर्ण हो जाता है, अर्थात पूर्णतः युवा हो जाती हैं तथा उनके जो योनि मार्ग से जो रक्त स्राव होना प्रारंभ होता है तो उसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म प्रारंभ होने का अर्थ यह है कि स्त्री इसकी जो प्रजनन इंद्रियां हैं वो पूर्णतः विकसित हो गई हैं, अतः उन्हें माता बनने की जैविक क्षमताएं आ चुकी हैं। तो परिपक्व अंडाणु का निषेचन हो जाने पर जब गर्भ ठहर जाता है तब मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों का सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह क्या कहलाता है? तो ये कोलेस्ट्रम कहलाता है, जिसको पीला गाढ़ा दूध कहते हैं। इसमें देख लेते हैं शिशु के जन्म के पश्चात जो ये
कोलेस्ट्रम निकलता है तो ये वह दूध होता है जिसका निर्माण गर्भावस्था के दौरान तीसरे से चौथे माह के बीच स्त्री के शरीर में बनने लगता है। कभी कभी इसका रिसाव जो है वो गर्भावस्था में भी होने लगता है। बेहद सुपाच्य यह दूध नवजात बच्चों के लिए क्या होता है, अमृत के समान होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट्स के अलावा रोगों से बचाव के भी गुण होते हैं। ठीक है, तो ये जो दूध होता है ये पाचक एंजाइमों यानी प्रोटीन एवं मृत कोशिकाओं के निर्माण से निर्मित होता है। नेक्स्ट है, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? तो भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक जो हैं वो परजीवी होते हैं। तो परजीवी क्या होते हैं? बचा हुआ भोजन अधिक समय तक रखा रहने के कारण इनमें अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, हानिकारक खमीर आदि भोजन को शीघ्रता से विषाक्त कर देते हैं। ये कारक भोजन को अपघटित कर देते हैं, जिससे भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मानव शरीर पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ को विष या टॉक्सिन्स कहते हैं। तो ये परजीवी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, खाली कैलोरी से क्या तात्पर्य है? तो जो खाली कैलोरी है इसका मतलब होता है सिर्फ कैलोरी यानी ओनली कैलोरीज। जो शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपयोग है यानी उपभोग है। तो कितना हो जाएगा? ये 2.0 से 3.5 कैलोरी हो जाएगा, 2 से 3.5 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है हमारा, वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार देखिए एक ऐसा आहार होता है जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। तो वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व जैसे कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, खनिज, लवण, विटामिन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि व्यक्ति के शरीर वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हो, संतुलित आहार की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पौषणिक स्थिति का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो जो पोषण की स्थिति होती है इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो वो अनुकूलतम और अल्पतम के अनुसार कर सकते हैं। यानी ये 3 प्रकार से किया जाता है, एक तो उत्तम होती है, एक अनुकूलतम होती है और एक अपर्याप्त होता है। तो 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे अपनी विशेष जो आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व के उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो पोषक की वैसी स्थिति को उत्तम स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को हम लाइपोलिटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं। देखिए वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। वसा के जो अणु होते हैं वो ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के संयोजन से बनते हैं। वसा क्या होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होती है, एक असंतृप्त होती है। तो देख लेते हैं, जैसे वसा है ये लिपोलाइटिक एंजाइम में एंजाइम जो होते हैं ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, विटामिन जो लौह यानी आयरन के अवशोषण में सहायता करते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? यानी विटामिन सी होता है, ये आयरन के अवशोषण के लिए कार्यरत होता है। तो ये छोटी आंत के जो पक्वाशय एवं जो जैजुनम वाले भाग में होता है। तो भोज्य पदार्थों में उपस्थित जो आयरन होता है ये पाचन के बाद फेरस के रूप में बदल जाता है। तो जो आयरन का अवशोषण है ये आंत में फेरस के रूप में ही रहता है और जो लोहे का अवशोषण यानी आयरन का जो अम्लीय माध्यम है ये विटामिन सी की अवस्थिति में सुगमता व शीघ्रता से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, मतलब ऑप्शन बी यानी विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों में कौन कौन से शामिल हैं? तो इसकी एजेंसियों में परिवार भी आता है, राज्य भी होता है, शिक्षण संस्थान, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, वह समाजशास्त्री जिसने चुनौती और जो प्रत्युत्तर है सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वो कौन हो जाएंगे? ये अर्नाल्ड टायनबी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक है? तो डार्विनवाद का प्रतिपादक जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इन्होंने जैविक विकास सिद्धांत में जो है ये विश्वास रखते थे। स्पेंसर की अगर हम माने तो मानव समाज विकास के अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए छोटे छोटे मानव समूहों तथा सरल सामाजिक संरचनाओं तक पहुंचते हैं, जिसे हम सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं।
घरेलू हिंसा में कौन कौन शामिल हैं? तो घरेलू हिंसा की अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये शारीरिक दुरुपयोग भी हो जाएगा, लैंगिक दुरुपयोग भी हो जाएगा, मौखिक और भावनात्मक, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कास्ट क्लॉस एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो GS थुर्रे हो जाएंगे। पुस्तक के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का जो है वो ध्येय वाक्य था? तो ये किसका हो जाएगा? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य हो जाएगा। ये कब आई थी? तो ये 1974 से 79 तक चली थी। पंचवर्षीय योजना थी तो 5 साल चलेगी ये। यह पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है हमारा मॉल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्न में से क्या है? तो वो जन्म नियंत्रण पर है। तो इन्होंने सर्वाधिक जो प्रभावकारी उपाय बताया था वो जन्म नियंत्रण को ही बताया था। नेक्स्ट है मॉल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो जनसंख्या से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परामर्श की प्रक्रिया का एक प्रकार है। तो ये आत्मरक्षीकरण के विश्वास से होगा। देखिए परामर्श प्रक्रिया जो है ये साक्षात्कार नहीं बल्कि जो व्यक्ति है उसके बीच में बातचीत करके आत्मनिरीक्षण का विश्वास करना रहता है। यानी परामर्श प्रक्रिया जो है वो समस्या को सुलझाने की कोई एक विधि नहीं है बल्कि व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सहायता करती है। नेक्स्ट है हमारा परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वो हीन भावना को दूर करने के लिए, पीने की आदतों को छुड़ाने के लिए या नशीली दवाओं की लत के लिए, यानी उपरोक्त सभी के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जेनीवा में हो जाएगा, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है यूनिसेफ का जो वित्त पोषण होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो वित्त पोषण है वो किसके द्वारा होता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, विभिन्न सरकारों द्वारा या निजी सरकारों द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है वो इसमें विभिन्न सरकारों द्वारा भी हो जाएगा और निजी दाताओं द्वारा भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव विकास सूचकांक जारी करता है। तो कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है ये UNDP जारी करता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI ये कौन जारी करता है? तो ये UNDP जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जो मुख्यालय ये कहाँ है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिसेफ का जो वित्त पोषण है ये किसके द्वारा किया जाता है, और मानव विकास सूचकांक जो है यानी HDI है ये कौन जारी करता है, और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।